हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री गुरु में। तो बच्चों, हमने सॉलिड स्टेट डिस्कस किया था। सॉलिड स्टेट में लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, वो हमने वॉइड्स डिस्कस किए थे, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आई होप वो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों राइटिंग फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, कि उन वॉइड्स के हिसाब से हम फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। पहला तो ये वाला आपका 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, बाकी ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आज समझ में आएगा। आज के बाद कभी इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक फंडा है, उसको देख लेते हैं हम। क्या कि यहाँ पे जो भी बच्चों हम बात करते हैं कि लेटिस की कुछ पार्ट होगा, लेटिस जिससे बनी होगी, तो हमने मान लिया कि लेटिस जनरली यहाँ पे जो बनती है वो किससे बनती है, आपका एनायन से। लेटिस किससे बनती है बच्चों, एनायन से। और जनरली यहाँ पे जो वॉइड्स होगा वो कौन ऑक्यूपाई करता है, कैटायंस। या तो सिंपल आपको दे रखा होगा कि भाई 2 एलिमेंट हैं ए और बी, ए आपका लेटिस पे आ रहा है, सीसीपी एससीपी जिस पे भी आ रहा है, और जो आपका कोई भी दूसरा एलिमेंट है वो जनरली वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर नहीं दे रखा तो जनरलाइज में हम ये कह सकते हैं कि जो जनरली अनायंस हैं वो आपका लेटिस को बनाते हैं और कटायंस जो है वॉइड्स को बनाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि अगर हम अनायंस और कटायंस में कंपेयर करें तो हमने लास्ट क्लास 11th में डिस्कस किया है कि अनायंस आर ऑलवेज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू कटायंस। ठीक है बच्चों, आइयो बात समझ में आ रही होगी कि भाई कटायन होता है तो कटायन अगर बनेगा, ठीक है, और अनायन अगर है तो अनायन बनाते हैं हम किसी एटम से। दैट मीन्स कि Cl माइनस और Na पॉजिटिव में जाहिर सी बात है कि भाई ये पेरेंट एटम से इससे बड़ा होगा, और कटायन अनायन में अगर हम कंपेयर कराएंगे तो हमेशा हमारा जो अनायन वाला पार्ट है वो बड़ा मिलेगा। तो बड़ा पार्ट हमेशा स्फीयर को बनाता है और छोटा पार्ट हमेशा कटायन को बनाता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर किसी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में जो आपके नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं अगर वो n हैं, तो याद रखना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वहाँ कितने जनरेट होते हैं बच्चों, n, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने जनरेट होंगे, 2n। ये 2 बातें आपको समझ में आनी चाहिए, तो ये क्वेश्चंस करने बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y। 2 एलिमेंट दे रखे हैं हमें x और y। एटम्स ऑफ एलिमेंट y एज अनायंस, तो y हमारा जो है वो अनायंस को अनायंस है। ठीक है, एंड मेक CCP, क्या बनाता है, CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है। एंड दोज ऑफ x एज कटायंस, तो x वाला पार्ट हमारा कटायंस है, और क्या ऑक्यूपाई करता है, ये ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है बच्चों, तो पहली बात तो ये जनरलाइज में लेना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्फीयर्स इन CCP, हमने मान लिया कि भाई नंबर ऑफ स्फीयर 1 है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ स्फीयर n थी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बन रहे थे, n। अगर नंबर ऑफ स्फीयर्स इन CCP 1 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ, अब CCP बना कौन रहा है, y, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ y कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अगर नंबर ऑफ स्फीयर हमारे पास 1 थी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, 1। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएगा बच्चों, जितनी स्फीयर होती हैं 1 है तो 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन कैप्चर कर रहा है, x, तो x का कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x और y का रेशियो निकाल लीजिए, x to y का रेशियो कितना हो जाएगा, x v1 y v1। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा इनका, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हो जाएगा आपका x to y का रेशियो जो कि है 1:1, दैट इज x1 y1 या फिर xy। तो क्या आ गया हमारा फॉर्मूला बच्चों, xy। ठीक है, आइयो समझ में आ रही है बात। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ आपको डाउट लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एलिमेंट ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्स एससीपी लैटिस। यहाँ पे भी वही है, ए और बी है, बी बना रहा है हमारा HCP लैटिस एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो भाई SCP अगर B बना रहा है दैट मीन्स यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ एटम्स या स्फेयर्स इन SCP 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन SCP 1 हो गया, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B कितना हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ स्फेयर अगर 1 है तो एटम भी 1 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B हो गया 1। और अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B 1 है, मतलब अगर हमारे पास हमें पता है ना क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में अगर स्फेयर n थी तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना जनरेट होंगे बच्चों, 2n। तो हमने क्या माना है, 1 माना है यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्फेयर्स को, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, इसके दुगने, दैट इज 2। और अभी ऑक्यूपाई कितने कर रहा है ये देख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, तो 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 2/3 ऑफ 2, टोटल एटम्स तो थे, तो कितना हो जाएगा 4/3। उसका निकाल लीजिए रेशियो, क्या A:B का रेशियो निकाल लीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, ए है हमारा 4/3:1, जो कि हो जाएगा आपका क्या 4:3। देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल है, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कैसे लिखेंगे, जो ए के आगे आ रहा है, जैसे ए हमारा क्या था 4, तो A4B3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सेकंड वाले का, A4B3 आपका क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। यहाँ पे जब भी फ्रैक्शन में दिया रखा था तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसको क्या करेंगे, पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप कहो कि दो अलग अलग डिनोमिनेटर हो तो क्या करेंगे, तो अगर दो अलग अलग डिनोमिनेटर हैं तो क्या करेंगे, हम उसका एलसीएम लेके दोनों न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन है, आगे चल के हम देखेंगे अभी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हमसे कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट्स P एंड Q, तो 2 एलिमेंट्स हैं P एंड Q, एटम्स ऑफ Q एज अनायंस, तो Q आपके पास अनायन है। ठीक है, मेक्स HCP बनाता है, तो दोज ऑफ एलिमेंट P कैटायन है, क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। स्टार्टिंग की कहानी फिर से वही है कि लेट द नंबर ऑफ स्फेयर्स या फिर एटम्स इन SCP हम 1 मान लेते हैं, हम n मान के भी कर सकते थे लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 कह देते हैं। ठीक है, तो 1 मान लिया हमने, नंबर ऑफ एटम्स इन SCP 1 हो गया, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Q कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ स्फेयर 1 थे तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने जनरेट होते हैं, 2, तो हम यहाँ से कह सकते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1 था तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कह देंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ P, क्योंकि देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ही तो ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मीन्स जितने वॉइड ऑक्यूपाई हो आप ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड या फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ P। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो रेशियो निकाल लीजिए, P:2Q का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, P है हमारा 2, Q है 1, तो सिंपल हो जाएगा ये। तो यहाँ से हो जाएगा आपका फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P की वैल्यू आगे रख दीजिए 2Q1, तो हो जाएगा P2Q। तो ये हो गया हमारा आंसर थर्ड वाले का। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही है। तो बच्चों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करिए। बने रहिए मेरे साथ, केमिस्ट्री को हम और आसान बनाते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर ये सवाल हो गया आपसे
पहले ट्राई कर लीजिए, अगर सवाल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, दैट मीन्स आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए जिसका हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ देखते हैं क्या था। इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड्स, हमारे पास मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं, द लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयन। तो जो लैटिस है बच्चों, लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयन, ठीक है, दैट मीन्स ऑक्सीजन वाले पार्ट जो है हमारा वो लैटिस को ऑक्यूपाई कर रहा है। 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने ऑक्यूपाइड हैं पहले देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट आयन है, डाइवेलेंट मतलब डाई मतलब 2, तो डाइवेलेंट A2 पॉजिटिव कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 1/8 मतलब 1/8, एंड 1/2 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय ट्राइवेलेंट मतलब B3 प्लस कितना हाफ, 1/2 है ना, 1/2 का मतलब 1/2। हमें बताना है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ एटम्स इन लैटिस, क्या मान लेंगे भाई, नंबर ऑफ एटम्स मान लेंगे 1। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स इन लैटिस 1 था बच्चों, तो हम यहां से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे बच्चों, दुगने, दैट इज 2। ठीक है, और आप कहेंगे ऑक्यूपाई कितने कर रहा है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय A2 पॉजिटिव, या फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A2 पॉजिटिव ऐसा भी लिख सकते हैं। कितना कर रहा है बच्चों 1/8, दैट मीन्स 2 × 1/8, दैट इज कितना हो जाएगा ये 1/4। ठीक है, चलिए इसी तरीके से निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अगर स्फेयर 1 थी तो टेट्राहेड्रल वॉइड दुगने बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही बनेंगे, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा 1। और हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय ट्राइवेलेंट आयन B3 पॉजिटिव कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, हाफ इंटू 1, ये हो जाएगा हाफ का हाफ। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद रेशियो निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है A2 पॉजिटिव, हमारे पास है B3 पॉजिटिव, या फिर सिंपल ऐसा कह सकते हैं A:B:O। ठीक है, A:B:O। तो A के कितना रेशियो है, A आ रहा है हमारा नंबर ऑफ एटम आ रहा है 1/4, B कितना आ रहा है 1/2। अब ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों, ये तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होगा, स्फेयर्स के बराबर, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे केस आ गया, हमारे पास अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, तो अलग अलग डिनोमिनेटर्स के लिए मैंने आपको बताया क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे 1 होगा तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 4। तो 4 से क्या करेंगे, हम इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर्स को। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 × 1/4 इज टू 4 × 1/2 इज टू 4 × 1, तो हो जाएगा 2, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा रेशियो, तो इसका रेशियो यहाँ पे लिख देते हैं हम आगे, ये हो जाएगा आपका 1:2:4। ठीक है, 1:2:4 आपका रेशियो आ गया। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या बन जाएगा बच्चों, देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ये बन जाएगा A, क्या रेशियो, A का 1, B का 2, O का 4, तो ABO4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही हम केमिस्ट्री को और आसान बनाते रहेंगे। ये कुछ बेसिक लेवल के सवाल थे जो हमारे 12th पे काम आते हैं। इस पे बहुत अच्छे एडवांस सवाल भी मैं लेके आऊँगा जो कि कॉम्पिटिशन्स में आपके नीट और IIT में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू बच्चों।